चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर। ठीक, हम लोग कल पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़े थे? त्रिकोणमितीय अनुपात। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक ना? चलो देखो ध्यान से, आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थांशी। चतुर्थांश में त्रिकोणमिति के मान चतुर्थांश में त्रिकोणमिति के मान, यानी हम लोग आज पढ़ेंगे अष्टक नियम। क्या पढ़ेंगे? ASTC, अष्टक नियम। तो ध्यान समझो इधर। ठीक, देखो ए है चतुर्थांश, ये क्या है? चतुर्थांश। ठीक है ना? बहुत ध्यान समझना। ए है एक्स, ए है एक्स डैश, ए है वाई, वाई डैश। ठीक, आराम से। इसका नाम होता है प्रथम चतुर्थांश। इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसको हम लोग कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। और इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, बहुत बढ़िया चीज सीखने वालों, बस ध्यान से देना, जहाँ सुना बोलना फटाक से। चतुर्थांश कितने होते हैं? 4। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। देखो इधर, प्रथम चतुर्थांश हम बात करें, प्रथम चतुर्थांश यहाँ से यहाँ तक कितना कोण होता है? 90। यहाँ से यहाँ तक 90 अंश कोण होता है। यानी पहले चतुर्थांश में जो कोण बनेगा वह बनेगा 90 माइनस थीटा। क्या बनेगा? क्यों? 90 में से कोनों कोण में घटाऊंगा तो मैं कह दी 89, तो 89 अंश कौन चतुर्थांश में पड़ेगा? पहले वाले में ना। हमने कह दिया 60 अंश, तो किस में आएगा? पहले वाले में आएगा। नहीं समझे? 90 से कम कोण होगा सब किस में आएंगे? पहले वाले में आएंगे। किस में आएंगे? 90 से जितना कोण कम होगा सब किस में आएंगे? प्रथम चतुर्थांश में आएगा। अब बताओ, बहुत ध्यान समझना। 90 में कुछ जोड़ दो, 90 में कुछ ऐड करोगे तो 90 में 1 जोड़ोगे, 90 91। ये बॉर्डर है 90 का और 90 में तुमने 1 जोड़ दिया है। बताओ कितना आ गया? 91। बताओ 91 जब आया तो ये बॉर्डर क्रॉस कर गया ना। अरे 90 में कोई कोण जोड़ोगे तो किस में आएगा? दूसरे में आएगा। समझे? 90 में कोनो कोण जुड़ेगा किस में आएगा? द्वितीय चतुर्थांश में। जहाँ ना समझ तुम बोलना। ठीक, अच्छा, तो एक कोण हो गया 90 प्लस थीटा भी। और इसी को हम लोग कहते हैं, तुम लोग जानते हो, यहाँ से यहाँ चले आए, बनेगा एक सरल रेखा। क्या बनेगा? एक सरल रेखा। और सरल रेखा बना कोण कितना होता है? 100। तो इसी का एक नाम और है। क्या नाम है? इसी को हम कहते हैं 180 अंश माइनस थीटा भी। नहीं समझे? मतलब इसको हम लोग 2 चीज़ बोल सकते हैं। एक बोल सकते हैं 90 अंश प्लस थीटा, 90 में कुछ जोड़ दें किस में आएगा? दूसरे में आएगा। इसी को हम बोल सकते हैं 180 अंश। तो भैया यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना? 180 है ना। तो 180 में कुछ घटाऊँ किस में पड़ेगा? द्वितीय में। इतना समझ में आई ना? अब आगे देखो, यहाँ से यहाँ तक 180। अब बताओ 180 में कुछ जोड़ दो किस में आ जाएगा? किस में आएगा? तो तृतीय चतुर्थांश के लिए हम लिख क्या सकते हैं?
180 अंश प्लस, तीसरे के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 180 अंश प्लस थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अच्छा, इसको और हम क्या कर सकते हैं? देखो सर, ये हुआ 90, ये कितना हुआ? 180, ये हो गया 270 ना जी। तो इसी का एक नाम और है 270 अंश माइनस कर सकते हैं। तो तीसरे चतुर्थांश में जितने मान पड़ेंगे उसको हम दो नाम से जानेंगे, एक जानेंगे 180 प्लस थीटा, एक जानेंगे 270 माइनस। ना समझ में बताना, ठीक? अभी फिर नहीं बताएं। शांत रहो। 180 में से कौनों कौन घटाओगे? 180 में से अगर माइनस होगा तो किस में आएगा? द्वितीय में। तो भैया 180 में से एक घटाओ कितना है? 179 है ना। बताओ 179 वाला कोण इसमें बनेगा किस में बनेगी? बताओ। द्वितीय में बनेगा ना। यानी 180 में से एक एंगल कोण कम रहेगा, किस में बनेगा? और 180 में से कुछ जुड़ेगा तो किस में आ जाएगा? अब समझ में है ना। इसका नाम एक क्या हुआ? 270 अंश प्लस थीटा। अब देखो 90, 180, 270, तो इसका नाम मैं क्या सकता हूँ? 3, पहले ऐसे लिखो 270 प्लस थीटा। क्या लिख सकता हूँ जी? 270 प्लस थीटा, सही है ना। 270 में कुछ जोड़ोगे किस में आ जाएगा? 270 में कुछ जोड़ोगे किस में आएगा? चौथे में। ये पूरा हो गया 360। इसी के एक नाम और मैं कर सकता हूँ 360। सही गलत? फिर से बात समझो। चलो देखो इधर हम समझा रहे हैं। देखो इधर, ए है चतुर्थांश, ए है फर्स्ट, ए है सेकेंड, ए है थर्ड, ए है फोर्थ। चलो ए है फोर्थ, सही है ना। अब ध्यान समझना, एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ। बहुत काम है इसका, 9 में 10 में कम ही मुझे, आगे चल तुमको बड़ा काम आएगा। बताओ हम बात करें 89 अंश कोण, तुम कैसे बनाओगे? इन 89 अंश कोण 90 अंश कम है ना जी। इतना तो 90 है ना। तो हम बात करें 89 अंश किस में आ गया? इसी में आ गया ना। इसको हम लिख सकते हैं 90 अंश माइनस थीटा लिख सकते हैं। 90 में अगर कौनों कोण घटेगा तो कौने में आएगा? प्रथम में। वही लिखा। 90 में जोड़ो, 90 में कुछ कोण जोड़ो तो किस में पहुंचेगा? यानी मैं इसको कह सकता हूँ 90 अंश प्लस थीटा। 90 में अगर एक अंश भी जोड़ दोगे, 90 91, ये बॉर्डर क्रॉस हो गया ना जी। तो तुम्हारा कोण ऐसे तक बनेगा, ऐसे बनेगा। तो किस में बनेगा वो? अच्छा, ये 90 है, 180 है, तो इसी एक नाम और है 180 अंश में से कुछ घटा दो तो 180 अंश माइनस, यानी दूसरे में जो जो कोण आएगा उसका दो नाम होगा। एक होगा 90 अंश प्लस थीटा, एक होगा 180 अंश माइनस थीटा। सही गलत? सही है। आगे देखो, यहां से लेकर के यहां तक 180, इसमें फिर 90 जोड़ो, कितना हो गया? 270। अच्छा, पहले 180 अंश माइनस थीटा था तो इसमें पड़ा, किसमें पड़ा? दूसरे में पड़ा। 180 अंश माइनस थीटा किसमें पड़ा थी? दूसरे में पड़ा ना। और 180 अंश प्लस थीटा हो जाएगा, किसमें आ जाएगा? अरे भैया ये बॉर्डर 180 का है, ये बॉर्डर 180 का है ना, सरल रेखा ना। और 180 में कुछ जोड़ दो, किसमें मान पड़ेगा? तृतीय में। तो 180 अंश प्लस थीटा हुआ, सही ना। आगे देखो, आगे इसी एक नाम और है, यहाँ से यहाँ तक 90, 180, 200, इसी के एक नाम और है 270 अंश माइनस। सही गलत? सही है। अब बताओ, ये हो गया, इसी को मैं एक नाम बोलूँ, क्या बोलूँगा? 270। अब ये हो गया 360, कितना हो गया? तो 360 अंश माइनस थीटा बोल सकता हूँ। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी कोई समस्या? बताओ फिर समझाएं। अब आगे देखो, ठीक? समझो इधर, चतुर्थांश हुए 4, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब देखो ध्यान से, ठीक? इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, तो मैं वहाँ लिखा ही हूँ, ठीक? चलो आगे देखो, अब ध्यान समझना। चलो, पहले में जो मान आएगा 90 अंश माइनस थीटा,
दूसरे में 2 मान आ सकता है, एक 90 अंश प्लस थीटा, दूसरा क्या है 180 अंश, तीसरे में क्या कह सकता है 180 अंश प्लस थीटा 270 अंश, चौथे में क्या आ सकता है 270 अंश प्लस थीटा 360 अंश। सही गलत? सही है। अब आगे देखो, अब हम बात करते हैं सम विषम की। बस यही चीज तुमको समझना है, एक चीज समझ लोगे तुमको सवाल लगाने में एकदम मजा आ जाएगा, मजा। चलो, सम मतलब अपने समान, ऐसा समझो। विषम मतलब होता है भिन्न भिन्न, असमान। यह है, तुम्हें समझो। चलो भी जान जाओगे। यानी अगर कोण में 180 अंश और 360 अंश आएगा, भिन्न भिन्न में 90 अंश और 270 अंश आएगा। बहुत ही एकदम एक्टिव है। बैठो पहले सब लोग, हमने कहा ठेंगा लगाना छोड़ दो, हथवा तोड़ डंगरा दे रहा हूं मैं। ठीक, अब देखो, अगर तो इसको 90 से काटोगे तो 90 का नाम 9 त्रिक 9 दूनी 9 चौक। अब तुम बताओ, एक समसंख्यक विषम है, 3 समसंख्यक विषम, अच्छा ठीक, 2 सम की विषम, 4 सम की विषम। बहुत ध्यान समझना, और जहां न समझ तुरंत वहीं बोल देना। अगर कोण में हमने कोनो त्रिकोणमितीय अनुपात लिया, उसमें 180 अंश और 360 अंश आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सम। क्या बोलेंगे? सम। सम मीन्स अपने समान। अपने समान का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। यानी अगर 180 अंश और 360 अंश है, तो अगर उसके सामने दिया है साइन, क्या दिया है, तो आगे भी हम साइन का साइन ही लिखेंगे। बस जान दो, रुपये रहो। इसमें दिया कस, तो आगे भी क्या लिखेंगे, कास का। दिया टैन, तो टैन क्या लिखेंगे, मतलब उसी के समान, जस्ट उसी के जैसा हू बहू ऐसे लिखेंगे। टैन टैन, काट का काट, सेक का सेक, कौशेक का, सब जान जो, बस ध्यान समझना। कौशेक का कौशेक ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कौशेक। अपने ही समान, यानी चेंज नहीं होगा। चेंज 1 2 3 4 5 6। अब आगे देखो, लेकिन जब कोणवा में 90 और 270 है, क्या रहेगा 90 और 200, तब क्या करेंगे, साइन का लिखेंगे कास। क्या लिखेंगे? साइन किसे बदल जाएगा? कॉस में। और कॉस किसे बदल जाएगा? साइन में। ठीक, टैन किसे बदल जाएगा? कॉट में। और कॉट किसे बदल जाएगा? कॉट बदल जाएगा टैन में। 1 मिनट, कॉट बदल जाएगा टैन में। ठीक, सेक किसे बदलेगा? सेक बदलेगा कौशेक में। और कौशेक किस में चेंज होगा? सेक में। फिर से, अगर कोण में 180 अंश और 360 अंश आएगा, तो त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज। जो आगे दिया रहेगा, साइन दिया साइन लिखेंगे, कॉस दिया कॉस लिखेंगे, टैन लिखा है टैन लिखेंगे, कॉट लिखा है। अगर कोण में 90 अंश और 270 अंश लिखा है, तो विषम संख्या होगी। विषम मतलब अब अपने समान नहीं, भिन्न हो। क्या हो? तो साइन का हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस क्या लिखेंगे? टैन क्या लिखेंगे? कॉट क्या लिखेंगे? सेक को कौशेक को। आया था ना? किसी कोई दिक्कत? आगे हम लोग पढ़ रहे हैं अष्टक नियम। क्या अष्टक? पहले इसका समझते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म दो ध्यान से, इसमें लिखोगे ए, इसमें लिखोगे यस, इसमें लिखोगे टी, इसमें लिखोगे ए पड़ेगा प्रथम चतुर्थांश में, यस पड़ेगा द्वितीय चतुर्थांश में, टी पड़ेगा तृतीय चतुर्थांश में, और सी पड़ेगा चतुर्थ चतुर्थांश में। अब देखो, ए का मतलब होता है
इसमें जितने भी मान आएंगे ऑल पॉजिटिव, क्या आएंगे? ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यस मीन्स होता है दूसरे वाले में साइन, साइन, और साइन उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? दूसरे वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा और सब क्या होंगे? नेगेटिव। अब एक क्या होता है, अभी बस 5 मिनट ध्यान रखो, 5 मिनट केवल। दूसरे वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा और सब क्या होंगे? नेगेटिव। टी, टी, टी का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म है, टी मतलब होता है टैन। तीसरे वाले में टैन, और टैन उल्टा क्या होता है? कॉट। तीसरे वाले में टैन और कॉज पॉजिटिव होंगे और सब क्या होंगे? नेगेटिव। अच्छा। सी मतलब होता है कॉस, क्या होता है? कॉस। कॉस उल्टा क्या होता है? सेक, सेक। यानी चौथे वाले में कॉस और सेक क्या होगा? पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे? अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से चलो। हम बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश के लिए। किसके लिए बात करते हैं? चलो देखो इधर, प्रथम, पहली बार सीख रहे हो, बस थोड़ा धैर्य रखो। चलो हम लिख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश के लिए, तो कौन सा एंगल आएगा? 90 से माइनस 2। हम लिखेंगे साइन, साइन उल्टा कॉसेक होता है, टैन उल्टा कार्ड, कॉस उल्टा सेक। धैर्य रखो, जान जाओ। देखो पीछे में प्रूफ करवाया हूँ, ये देखो। शांत रहो, भी शांत रहो, बोलो। चलो इसको मैं लिखूं क्या? 90 अंश माइनस, बोलो मत, बोलो मत। साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। सबको आएगा, मैं गारंटी रहा, सबको आएगा। बस 10 मिनट पेशेंस रखो। मतलब पहले वाला मान लिख रहे हैं ना जी, सब क्या लिखोगे? 90 अंश, समय लिखोगे ना? 90 अंश माइनस थीटा पहले पढ़ रहा है, 90 अंश माइनस थीटा, 90 अंश, 90 अंश, ऐसे बना लिए। कोण में 90 दिया है ना, जब कोण में 90 दिया होगा, 270 दिया होगा, तो क्या होगा? चेंज हो, क्या होगा? भिन्न भिन्न मतलब होगा चेंज। क्या होगा जी? चेंज। यहां पर क्या होगा? नो चेंज। यहां पर क्या है? लिख लेना तुम, नो चेंज। 90 और 270 में चेंज होगा, 180 और 360 में नो चेंज। बताओ, तो 90 है ना, 90 ना जी, तो साइन क्या लिखोगे? साइन को क्या लिखोगे? कॉस लिखा मैंने। कॉस क्या लिखोगे? थीटा, थीटा। टैन क्या लिखोगे? कॉट क्या लिखोगे? सेक को कॉसेक, कॉसेक को सेक थीटा। अब देखो यहां पर, अगर समझो, यानी यहां पर तुमसे अब कोई पूछेगा कि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। क्यों? पहले वाले में जितने मान पढ़ेंगे सभी मान क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव। यहाँ लगाएंगे पॉजिटिव, और मैथ में अगर कोई अकेली संख्या होती तो उसके आगे कभी पॉजिटिव का चिन्ह लगाया तो सोचो, लिखा है 5, इसके आगे हम लिखे +5, ये सही नहीं है। ये अगर माइनस लिखा है तो माइनस लगाना पड़ेगा, अगर अकेली संख्या होती प्लस लगाते नहीं है। तुम सो रही हो, इतना बढ़िया हम पढ़ा रहे हैं, तुम सो रही हो, तुम तो ट्रैकिंग ना सिखा रहे तुमको हम। देखो इधर 90 क्यों लगाए हैं? सभी मान किसमें मैं ले रहा हूँ? प्रथम में। और प्रथम मान कितना है जी? 90 अंश माइनस थीटा। अब देखो इधर, यानी अब तुमसे कोई पूछेगा कि 90 अंश माइनस थीटा और क्या होता है? कॉस 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है? टैन 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है? कॉट 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है? सेक 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है? और कॉसेक 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है? आप समझ में आया? उतारो पहला, सब उतार डालो, उसको फिर बात करते हैं आगे।
अब तुम बहुत ध्यान समझना। चलो हम बात करते द्वितीय चतुर्थांश के लिए, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए बात करते हैं, ठीक है। चलो द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में दो मान तुमको मिलेंगे, एक मिलेगा 90 प्लस थीटा, एक मिलेगा 180 माइनस। चलो लिख रहा हूँ पहले 90 वाला, साइन कास टेन कॉट सेक कॉसेक, तो 90 प्लस थीटा, 90 सब में प्लस लिखेंगे, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, बोलो मत। आगे देखो दूसरा क्या पड़ेगा जी, 180 साइन 180 माइनस थीटा कास 10 साइन कास 10 कॉट सेक फिन कॉसेक। अब लिखेंगे बराबर, ध्यान समझना। देखो इधर पहले तुम चिन्ह मत लगाया करो, 90 है ना, चेंज की नो चेंज, 90 रहेगा, चेंज की नो चेंज, चेंज। यानी साइन हम क्या लिखेंगे, कॉस आया, कॉस क्या लिखेंगे, टन क्या लिखेंगे, कॉट क्या लिखेंगे, सेक क्या लिखेंगे, ठीक, कॉसेक क्या लिखेंगे। किसी कोई दिक्कत? अगर 90 क्या रहेगा, हमने क्या बोला यहाँ पर 90 रहेगा, क्या करेंगे जो चेंज ना जी। अगर कोड़वा में 90 रहेगा, साइन क्या लिखना है, कोड़वा में 90 है ना, तो साइन क्या लिखोगे, कास क्या लिखोगे, टैन क्या लिखोगे, लिखा भी बगल में। अब बताओ कोड़वा में क्या दिया है, 180, चेंज की नो चेंज, रीजन सम है, अपने समान है, तो नो चेंज क्या लिखोगे, यानी साइन जो रहेगी इधर वही लिख दोगे। इधर 90 270 रहेगा, बदलेगा, 180 360 रहेगा, बदलेगा। साइन का साइने लिखेंगे, कास का कासा ही लिखेंगे, टैन का कॉट का, सेक का आ रहा है कि नहीं, कॉसेक का जगह नहीं, ध्यान रहे। अब आगे देखो, समझो, इतना तो लिख दिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या जानते हो, यह मान पड़ रहा है दूसरे में, किसमें पड़ रहा है, और दूसरे में नियम है कि साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होगा, बाकी क्या होंगे, और हमेशा तुमको साइन और कॉसेक दिखना है। आगे कहाँ देखना है, आगे कहाँ देखना है, आगे। तो साइन यहाँ पर है, कॉसेक, साइन और कॉसेक को छोड़ दो, ए भी दूसरे में पढ़ रहा है, साइन और कॉसेक को छोड़ दो, बाकी इन चारों के यहाँ पर इधर इधर लगा दो आगे माइनस, इसको छोड़ दो, साइन यहाँ है, कॉसेक यहाँ है, और बीच में जो चारों बच्चे सब क्या लगा दो, माइनस माइनस माइनस। यानी अब तुमसे कोई पूछेगा कि साइन 90 अंश प्लस थीटा क्या होता है, तो प्लस कॉस थीटा, और कॉस 90 अंश प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। और बता रहा हूँ, यह मान पड़ेगा दूसरे में, कहाँ पड़ेगा, दूसरे में, और दूसरे में साइन और कॉसेक को छोड़ करके, साइन यहाँ पर है, कॉसेक यहाँ पर है,
इनको छोड़ करके सब मिला क्या होंगे? निगेटिव होंगे। तो तुमसे कोई पूछेगा 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट, और कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? प्लस साइन थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? अब समझ में आया? उतारो इसको, उतारो, आएगा आएगा, परेशान मत। चलो आगे देखो, चलो इधर देखो, हम बात करते हैं, अब बोलो मत, हम बात करते हैं तृतीय चतुर्थांश के लिए। तो देखो इधर, तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन मान पड़ रहा है? 180 प्लस थीटा 270, अरे मैं लिख रहा हूँ, बोलो मत। चलो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक। सोचो पहले क्या लिखेंगे? 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा और 180, एक तो ए बनेगा, दूसरा तुम लोग बगल में लिखना, क्योंकि जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक ना? तुम बगल में लिखना। दूसरा क्या बनेगा? 270, सही ना? सब क्या लिखेंगे? तुम लोग इसको सही इधर लिखना, इसको इधर लिखना बगल में। चलो, साइन 270 माइनस, फिर कॉस, फिर टैन कॉट सेक कॉसेक, 270 अंश माइनस थीटा, 270 अंश माइनस, 270 अंश माइनस थीटा, 270 अंश माइनस थीटा, 270 अंश माइनस। चलो अब देखो, हमने पहला नियम बताया है, तुम कोण में देखा करो 180 है कि 90 है कि 270 है कि 300। अगर 90 रहेगा, 270 रहेगा, चेंज। तो लोग सुने भी होंगे गाना, 10 बहाने करके ले गए दिल फिर बदल गई। चलो, तो अगर 90 और 270 रहेगा तो बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। दिल भी लेने लगी, भाग भी जाएगी। और 180 और 360 रहेगा, बदलेगी, क्लोजली फ्रेंड हो जाएगा, फ्रेंडशिप, लवली फेयर। आएगा आएगा, और पक्का दोस्त रहेगी। चलो इधर देखो, अब आगे देखो, तो 180 और 360 रहेगा तो नहीं बदलेगी, और 90 और 270 रहेगा तो बदल जाएगी और भाग भी जाएगी। हाँ। चलो देखो ध्यान से, 180 है, बदलेगी नहीं बदलेगी? नो चेंज, दिखाओ ना, यानी साइन का क्या रहेगा? साइन नहीं रहेगा। ध्यान समझना, 180 है तो नो चेंज, साइन का साइन ही लिखेंगे, कॉस का, टैन का क्यों लिखेंगे? कॉट का, सेक का, कॉसेक का। पहले लिख लिए इसको। 270 है, 270 विषम संख्या ना जी, बदलेगी? बदलेगी। तो साइन का क्या लिखूंगा? कॉस, कॉस का साइन, टैन का, कॉट का
सेक का कौसेक का इतना पढ़े लिख लेना। अब लगाना है हमको चिन्ह, क्या लगाना है? अब देखना ध्यान से, ई वाला मान कौने चतुर्थांश से पढ़ रहा है? तीसरे में मैं लिखा हूं टी, और टी का फुल फॉर्म होता है टैन, और टैन हेया है, कटवा हेया है, टैनवा हेया है, कटवा हेया है। इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ करके बाकी के आगे क्या लगा दो? यानी इनको मैं छोड़ दिया, यहाँ लगा दिया माइनस, यहाँ लगा दिया माइनस, लेकिन इनके सामने माइनस यहाँ टैन काट यहाँ है। पीछे कौनो लड़का लड़की देखने जाता अगवा से देखता पिछवा से देखता है? अगवा से। चल देख, यहाँ माइनस हो, इन्हें कहा तुम लोग देख तो लगाना है माइनस, इधर लगा दी माइनस, इधर यहाँ लगाना है यहाँ पर, तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, समझो ना? हाँ इधर देखो, चलो आगे देखो इधर, यानी तुमसे पूछा जाएगा, अब समझो इधर ध्यान से, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? अब कैसे तुम याद करोगे? अच्छा साइन समझो कैसे याद करोगे, साइन 180 प्लस थीटा, अच्छा 180 प्लस थीटा है, तीसरे में पड़ेगा, किसमें पड़ेगा? तीसरे में पड़ेगा जी। अच्छा 180 प्लस थीटा, तीसरे में 180 है, तो चेंज नहीं चेंज होगा बताओ? नो चेंज, तो साइन के साइन लिखिए। अच्छा तीसरे में पड़ रहा, अच्छा टैन होता है, क्या होता है? टैन, यानी टैन और कार्ड को छोड़ करके बाकी क्या होंगे? निगेटिव, यानी साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, और कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है? और वहीं पूछ लिया जाए कि टैन 180 प्लस थीटा क्या होता है? प्लस टैन थीटा। काट 180 प्लस थीटा क्या होता है? प्लस काट, क्योंकि मान किस में पड़ रहा है? तीसरे में। अब सेक 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस सेक थीटा। क्यों? यह मान पड़ेगा तीसरे में, और तीसरे में टैन और काट, यही रूल है अष्टक नियम, AST, टी मतलब टैन और काट, टैन और काट को छोड़ दो, बाकी आगे क्या लगा दो? माइनस। अच्छा बताओ, साइन 270 माइनस थीटा, 270 आएगा तो बदलेगा, साइन क्या लिखोगे? तो साइन 270 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस कॉस, और कॉस 270 माइनस थीटा क्या होता है जी? माइनस साइन थीटा। और टैन 270 माइनस थीटा क्या होता है? प्लस कॉस थीटा। अब पकड़ में आ रहा है, इसको लिखो, फिर एक दिन पढ़ाएंगे इसको, उतारो पहले लिखो, ला रहा हूँ।